ये बातें कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं। सच में ह्यूमन इन्फ्लुएंस की इस छिपी हुई दुनिया और इसके अंधेरे सच को समझने के लिए ना आपको बिल्कुल अलर्ट और ऑब्जेक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वो सच है जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होते हैं, फिर भी अक्सर हमें नजर नहीं आते। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसानी दिमाग को वाकई इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है? ये सवाल हमारी ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज यानी हमारी साइकोलॉजिकल कमजोरियों पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आम बातचीत में भी माइंड कंट्रोल की इन टेक्निक्स का खूब इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सटल सोशल और बिहेवियरल हैक्स की, यानी वो छोटी और लगभग अदृश्य ट्रिक्स जो हमारी डेली इंटरैक्शंस का हिस्सा होती हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक बहुत ही टेंस मीटिंग चल रही है और कोई शख्स आपे से बाहर हो रहा है, बहुत एग्रेसिव हो रहा है। अब सोर्स कहता है कि अगर आप उस गुस्से वाले शख्स के ठीक बगल में जाकर बैठ जाएं, तो उसका गुस्सा लगभग गायब हो जाएगा। है ना अजीब? पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुस्सा दिखाने के लिए फिजिकल रूप से मुड़ना काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक अनजाना सा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लगता है और सिचुएशन अचानक इतनी पर्सनल हो जाती है कि वहाँ अग्रेशन बनाए रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। और क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ आपके हाथों का टेम्परेचर आपके फर्स्ट इंप्रेशन को पूरी तरह बदल सकता है? बिल्कुल। हाथ मिलाने से पहले अगर हाथ ठंडे हैं तो सबकॉन्शियस लेवल पर ये वीकनेस यानी कमजोरी का सिग्नल देता है। वहीं दूसरी तरफ गर्म हाथ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस झलकते हैं। तो अगली बार किसी से हाथ मिलाने से पहले उन्हें रगड़कर थोड़ा गर्म कर लेना सच में एक छोटा सा हैक है, पर सामने वाले का नजरिया तुरंत बदल सकता है। रोजमर्रा की कुछ और ट्रिक्स भी हैं जो कमाल के रिजल्ट्स देती हैं, जैसे कि यॉन कंटेजन। वैसे जानबूझकर जम्हाई लेना ये पकड़ने का सबसे जबरदस्त तरीका है कि कमरे में कौन आपको छुपकर घूर रहा है। खैर, एक और मजेदार ट्रिक है ग्रुप लाफ्टर। जब एक ग्रुप में सब हंस रहे होते हैं तो लोग नेचुरली बिना सोचे उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसके वो सबसे करीब महसूस करते हैं। और हाँ, अगर कहीं बहुत तीखी बहस हो रही हो ना, तो वहाँ स्नैकमैन इफेक्ट काम आता है। बस पिज्जा या कुछ भी खाना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि माहौल की टेंशन अचानक से ब्रेक हो जाएगी। अब इन बेसिक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते और देखते हैं कि कैसे जानबूझकर ट्रस्ट बनाया जाता है और दूसरों पर एक गहरा इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव एस्टैब्लिश किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल तरीका निकल कर आता है। देखिए, जब भी आप कोई सलाह दे रहे हो तो किसी बुजुर्ग का हवाला दीजिए, जैसे कि मेरे दादाजी कहते थे। सच कहूँ तो लोग नेचुरली बड़ों के विजडम पर सवाल नहीं उठाते। ये एक ऐसी छोटी सी चाल है जो आपकी किसी भी बात को बिना किसी शक के कहीं ज्यादा क्रेडिबल और मजबूत बना देती है। लेकिन अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है। अगर आप अपने किसी विरोधी से एक छोटी सी मदद मांगे, जैसे कि सिर्फ एक पेन उधार मांगना, तो ये उस इंसान का आपके प्रति नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। होता ये है कि मदद करने के बाद उस इंसान का दिमाग खुद को ये समझाने लगता है कि भाई, अगर मैंने इसकी मदद की है तो ये इंसान इतना बुरा भी नहीं हो सकता। वैसे ये असर सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, इसमें हमारी मेमोरी का भी बड़ा खेल है और इसे ही सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग किसी भी इवेंट की शुरुआत और उसके एंड को सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे से याद रखता है। यही वजह है कि चाहे कोई इंटरव्यू हो या कोई सोशल एनकाउंटर, आपकी एंट्री और आपका एग्जिट, ये दोनों सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यही एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बॉडी और ब्रेन की केमिस्ट्री का भी खूब फायदा उठाया जाता है। जैसे किसी के साथ रोलर कोस्टर पर बैठना, इससे एड्रेनलिन बॉन्डिंग होती है, यानी आपका दिमाग उस एक्साइटमेंट और थ्रिल को उस वक्त आपके साथ मौजूद इंसान के साथ नेचुरली लिंक कर देता है। एक और तरीका है मिररिंग, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही हल्के से कॉपी करना। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ग्लू है जो सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत ही डीप कनेक्शन और ट्रस्ट पैदा कर देता है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनर थोड़ा और डार्क टेरिटरी में एंटर कर रहा है, डेंजरस मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग। यहाँ से उन टैक्टिक्स की बात होगी जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से कंफ्यूज और इमोशनली कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की गई हैं। सबसे टॉक्सिक टैक्टिक यानी गैसलाइटिंग के खिलाफ एक बहुत बड़ी वार्निंग देता है। असल में गैसलाइटिंग क्या है? ये रियलिटी को इस तरह से झुठलाना है कि शिकार को अपनी ही मेमोरी, अपनी परसेप्शन और यहाँ तक कि अपने दिमागी संतुलन पर शक होने लगे। जैसे किसी चीज को हटा देना और फिर डंके की चोट पर कहना कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे ये किसी भी इंसान के दिमाग को उलझा देता है और उसे गहरे सेल्फ डाउट में डाल देता है।
इसके अलावा कुछ और भी बहुत ही खतरनाक इमोशनल वेपन्स होते हैं। पहला है लव बॉम्बिंग। इसमें पहले किसी पर हद से ज्यादा प्यार लुटाया जाता है और फिर अचानक से एकदम दूरी बना ली जाती है। ये अचानक बदलाव एक बहुत ही बुरी डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। दूसरा है ट्रायंगुलेशन, जहां किसी तीसरे इंसान का इस्तेमाल करके जेलसी या जलन पैदा की जाती है। और तीसरा द पावर ऑफ साइलेंस। इसमें जानबूझकर चुप रहकर सामने वाले के अंदर कंफ्यूजन, डर और पैनिक का माहौल बनाया जाता है। अब हम सबसे ज्यादा खतरनाक फेज में आ गए हैं, एडवांस्ड इमोशनल कंट्रोल। यहाँ हम समझते हैं कि एक सिवियर इमोशनल अब्यूज का फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं और इनका एक ही मकसद होता है, किसी इंसान के सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह से तोड़ देना। सोचिए, किसी को ऐसी गलती के लिए दोषी ठहराना जो उसने की ही ना हो, या फिर अपने टॉक्सिक बिहेवियर को प्यार का नाम देकर जस्टिफाई करना। सामने वाले के दिमाग में हमेशा ये डर बनाए रखना कि आप उसे छोड़ देंगे, या फिर सिंपैथी पाने के लिए हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना। और आखिरी हद होती है सामने वाले के लगाव का फायदा उठाकर उसे डायरेक्ट धमकियां देना। ये सब तरीके किसी को मेंटली हॉस्टेज बनाने के लिए यूज होते हैं। इन सब में जो सबसे खतरनाक और आखिरी टैक्टिक सॉस ने बताई है वो है इमोशनल कॉकटेल। ये असल में लव, फियर, गिल्ट और जेलसी यानी प्यार, डर, अपराध बोध और जलन का एक ऐसा भंवर है जो कभी रुकता नहीं। मैनिपुलेटर अपनी टारगेट को लगातार इन 4 इंटेंस इमोशंस के बीच घुमाता रहता है और किसी भी इंसान के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि आखिर इस कंट्रोल की शुरुआत कब और कैसे हुई। इस अंधेरे और काफी बेचैन करने वाले सफर के बाद ये एक्सप्लेनर अब अपने आखिरी हिस्से पर आता है, साइकोलॉजिकल नॉलेज को और गहरा करना, ताकि हम ऐसी सिचुएशंस को और बेहतर समझ सकें। यहाँ 3 बहुत ही जबरदस्त किताबों का जिक्र किया गया है। पहली द 48 लॉज ऑफ पावर, जो प्रभाव डालने के नियम सिखाती है। दूसरी द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जो अट्रैक्शन के मैकेनिक्स को खोल कर रख देती है। और तीसरी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो इंसानी बर्ताव को पढ़ना सिखाती है। इन्हें आपके दिमाग को और मजबूत बनाने के टूल्स के रूप में पेश किया गया है। लेकिन हाँ, सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तो अब सबसे अहम और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यही रह जाता है, क्या इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपने बचाव के लिए करेंगे या दूसरों पर कंट्रोल करने के लिए? याद रखिए, चाहे मैनिपुलेशन की ये टैक्टिक्स हमारे चारों तरफ ही क्यों ना हो, लेकिन इस नॉलेज को कैसे यूज करना है, ये चॉइस हमेशा और हमेशा आपकी खुद की होगी।